एवरीवन गुड। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आज का जो सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स मोटिवेशन। यहाँ पे जब भी हम फील्ड पे जाते हैं, जब भी हम कीसोल के बारे में, जब हम ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमेशा एक ये होता है, एकदम एक प्राउड फीलिंग एक आता है कि हम एक ब्रांड रिप्रेजेंटेशन, हम लोग एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फील्ड में, राइट। तो जब हम कीसोल के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम प्रियंका मैम के विजन के बारे में जब हम बात करते हैं, हमेशा ये याद होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम जो हमारे कस्टमर्स के सामने जब हम बात करते हैं, कुछ डेमो देते हैं, अल्टीमेटली हमारा वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमारा वहां पे सेल्स होना जरूरी है, राइट। वो हम ऑब्वियसली एकदम दिखाते नहीं है, बट जब हम इतना मेहनत करके जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जब हम चीजों के बारे में बात करते हैं, कंपनी के विजन के बारे में बात करते हैं, हमेशा वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में होता है कि ये कस्टमर से हमें उनको उनके घर पे कीसोल का प्रोडक्ट होना ही होना जरूरी है। बट कभी कभार क्या होता है, हम इतना मेहनत हम करते हैं, इतना हम डेमो देते हैं, हम पूरा हम हमारा 100% देते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि शायद वो सेल हमारा क्लोज ना हो पाए, राइट। एंड फिर हमें सडनली लगता है, हमें हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें पता है कि हमें लगता है कि अरे हमने क्या गलती किया है, क्या वो हम कर सकते हैं जहाँ पे हमारा ग्रोथ और बढ़ सके, क्या वो टिप्स हम यूज करें ताकि हम जो भी हम हमारे कस्टमर से मिले, एंड में वो सेल होना ही होना है। तो राइट, तो इसीलिए हमने सोचा कि जो आज का जो मास्टर क्लास टॉपिक है, हम सेल्स, थोड़े सेल्स मोटिवेशन या कोई टेक्निक, जो टिप्स हम जब फील्ड में जाते हैं, कैसे हम वो टिप्स को यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई डीमोटिवेट हो, राइट। बिकॉज ग्रोथ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना जरूरी आप लोगों के लिए हमारे लिए भी है, बिकॉज हम एक ही परिवार के आरसीएम फैमिली, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेशंस के थ्रू जो भी आपको नॉलेज मिलता है, जो भी नॉलेज आपको आप गेन करते हो, ये प्लीज फील्ड में यूज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के जो अमेजिंग टॉपिक के लिए, आज के जो अमेजिंग सेशन के लिए हमारे बीच आज आए हुए हैं श्वेता जी। ठीक है, तो वो खुद एक बहुत ही सक्सेसफुल एक बिजनेस वूमेन है, एक एंटरप्रेन्योर है। तो मैं चाहती हूँ कि जो आज का जो सेशन है, जो आज हम जो भी लर्निंग्स हम लेंगे हमारे गेस्ट स्पीकर द्वारा, जो भी उनका जो एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जो जानकारी वो हमें दे सके, तो प्लीज एज ऑलवेज जब भी मैं बोलती हूँ, डायरी और पेन आपके पास होना बहुत जरूरी है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो श्वेता जी हमारे साथ आज डिस्कस करेंगे, वो जो टिप्स है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो नोट करें, एंड वो आप प्रैक्टिकली आप लोग ये यूज करें आपके फील्ड में। तो श्वेता जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, आई वुड लाइक यू थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके बारे में, एंड क्या है वो चीज जो हम हमेशा मोटिवेट रह सके, ताकि वी आर एटलीस्ट हमारा जो रिजल्ट है, जो भी हम कर रहे हैं, द रिजल्ट मैचेस आवर एफर्ट। सो प्लीज श्वेता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रचना। जय आरसीएम दोस्तों। आप सबों का मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज हम लोग कुछ बहुत ही बढ़िया वार्तालाप करने वाले हैं। मैं देख सकती हूँ धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और आपके जो भी और टीममेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको आप चाहते हैं कि ये सेशन से उनको भी थोड़ा फायदा हो, तो जल्दी से सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ इसको ज्ञानवर्धक नहीं बनाने वाली हूँ, मैं इसको मजेदार भी बनाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे पता है एक हमारी पढ़ने की उम्र जा चुकी है, तो ज्यादा ज्ञान देने पे मजा नहीं आता है। मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगी इस पंक्ति से कि कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। और ये बात हमारे जीवन में भी लागू होती है और सेल्स में भी लागू होती है। सेल्स और हमारा जीवन साथ साथ चलता है, कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है। अगर हम एक बोलचाल की भाषा में समझें कि सेल्स क्या है, तो सेल्स बहुत ही एक एक छोटा बच्चा को भी ये पता है, वो भी जाके चॉकलेट दुकान से खरीद के आ जाता है। तो सेल्स क्या है? अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को किसी को बेचना, ये सेल्स है।
और ये सदियों से चला आता है। कभी उसके एवज में हमने पैसे लिए, कभी उसके एवज में हमने कुछ सामान दिया। तो सेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बिना कोई बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता। अब अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, उनको सबसे बढ़िया सेल्स करने आता है। अगर हम दुनिया के बड़े से बड़े कंपनीज को उठाते हैं, उनके सीईओज को उठाते हैं और उनको अगर देखते हैं, तो उन सब ने अपना करियर सेल्स से शुरू किया था। तो आप लोग लकी हैं, आप लोगों को कीसोल द्वारा ये प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां पे कि आप सेल्स कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़िए। थोड़ा सा आप सबका अटेंशन मुझे मिलेगा तो मुझे भी मजा आएगा, आप लोगों को भी मजा आएगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो सेल्स क्या है? सेल्स हम लोगों ने एक बोलचाल की भाषा में देखा कि हमने किसी सामान को किसी को बेच दिया, वो सेल्स है। पर आज समय बहुत बदल गया है। आज का परिवेश जो है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अगर हम बोले एक कोई प्रोडक्ट है, उसके हजारों कंपनियां, उसके हजारों ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर हम किसी को कोई सामान सिर्फ बेच कर आ जाने को ही सेल समझ रहे हैं, तो वहीं पे सेल खत्म नहीं होता है दोस्तों, वहां से शुरू होता है। अगर आप गौर फरमाइएगा, अगर आप देखिएगा, तो जितनी भी बड़े कंपनीज हैं, उन्होंने बेचने पे फोकस नहीं किया है। उन्होंने अपने कस्टमर का कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस किया है। जितने भी बड़े कंपनीज हैं, हर प्रोडक्ट का विकल्प है। अगर आप सिर्फ बेच करके समझते हो कि आपने अपना काम कर दिया, तो आपका सेल वहीं पे स्टॉप हो गया, वो कस्टमर अब आपके साथ दोबारा नहीं जुड़ेगा। तो सबसे पहला तो हम लोगों को ये बात गांठ बांध लेनी है कि सिर्फ बेचने पे फोकस नहीं करना है। अगर हम किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, या किसी का कुछ लक्ष्य है, वहां तक उसको पहुंचा पाते हैं, तो उसको हम सक्सेसफुल सेल्स मानते हैं। अब मैं आज आप लोगों के साथ कुछ 7 टिप्स है जो शेयर करना चाहूंगी। बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, तभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और अगर आप लोग ये अपने रोजमर्रा के जीवन में अगर अपना रहे हैं, तो मेरे तरफ से आप अपना कंधा थपथपा लीजिएगा। अगर कुछ आप लोगों को नया लगता है तो उस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग योर प्रोडक्ट। अपने उत्पाद की, अपने प्रोडक्ट की बहुत ही बढ़िया से जानकारी हासिल करने को पहला सक्सेसफुल स्टेप हम मानते हैं सेल्स के लिए। अगर हम ऊपर ऊपर में एक प्रोडक्ट लिए और उसके बारे में बहुत बढ़िया से हमें कोई जानकारी नहीं है, और हम उसको ले करके मार्केट में उतर गए, और उसके बाद कस्टमर्स ने 2-4 सवाल किया और हमारे पास उसका जवाब नहीं है, तो हम वहीं पे फेल हो गए दोस्तों। इसलिए जो कंपनीज जब ट्रेनिंग देती हैं, तो हम लोगों को बहुत ध्यान से उस ट्रेनिंग को करना है, समझना है, अपनी एकाग्रता के साथ। आजकल के साथ प्रॉब्लम क्या है इस दुनिया में, कि दुनिया भर का डिस्ट्रैक्शन हमारे पास मौजूद है। कभी ये फोन कॉल आ जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर आपको कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, आप खुद को लकी मानिए, और आप बहुत अच्छे से उस प्रोडक्ट के नॉलेज को हासिल कीजिए। सो दैट सबसे बढ़िया तो ये होगा कि आपने उस प्रोडक्ट को खुद यूज किया है। अगर आपने खुद यूज किया है, तो आपको ये पता रहेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, इस प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, कैसे हम उसको और ठीक कर सकते हैं। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए कीसोल लेते हैं, तो की के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ हम बेचते नहीं हैं, जिनको हम अपने रोजमर्रा के जीवन में यूज कर रहे हैं। इतने सुंदर, इतने उम्दा प्रोडक्ट्स, इतने किफायती दाम पे अवेलेबल हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही बढ़ जाना चाहिए कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसमें हम लोगों का मदद कर रहे हैं, लोगों को बहुत ही बढ़िया प्राइस पे उसको मुहैया करा रहे हैं। तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाएगा, क्योंकि आप खुद से यूज कर रहे हो, आपको बढ़िया इन डेप्थ नॉलेज है उस प्रोडक्ट का, आपको बेचने में भी मजा आएगा, क्योंकि अब आप उसके बारे में तैयार हो, उसके बारे में कुछ भी बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यहाँ पे क्या होता है कि फिर ग्राहक को आपके ऊपर विश्वास भी बढ़ता है। दूसरा जो पॉइंट है, एक तो दोस्तों मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोग लिखने का हैबिट जरूर डालिए। हमारे दिमाग में, स्पेशली अगर हम औरत हैं, तो दिन भर में 2000 बातें चलती हैं। तो अगर हम लिख नहीं रहे हैं,
तो संभावना ऐसी है कि कोई एक बहुत अच्छा आइडिया भी आया और हम उसको भूल जा रहे हैं। इसलिए लिखने का आदत डालिए। अब हम चाहते हैं कि हम सेल्स के लिए, हमें प्रोडक्ट के बारे में हम तैयार हैं, हम पूरी तरह से ट्रेंड हैं, हमने उसको यूज किया है, हम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब हमको अपने लिए पोटेंशियल कस्टमर खोजना है। अगर हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम किसको बताते हैं? हम सीधे डायरेक्टली मार्केट में नहीं उतरते। हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं। तो आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बखूबी जानते हो। तो एक सूची तैयार कीजिए, एक लिस्ट तैयार कीजिए कि ये वो लोग हैं जिनको मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर बताती हूं तो वो उससे इत्तेफाक रखेंगे और वो मेरे से जुड़ सकते हैं। तो जब भी हम पोटेंशियल कस्टमर, हमारा पॉसिबल ग्राहक कौन है, उसकी एक सूची हम लोग जब तैयार करते हैं तो दो तीन चीजें हम लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए। एक तो उसका एज, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो पर्सन कहाँ है। अब अगर बॉम्बे वाले इंसान को आप शॉल बेचोगे, उसको उसकी जरूरत नहीं है। तो एज के हिसाब से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, वो आदमी है, औरत है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो वो कौन सा प्रोडक्ट हम किसको आराम से बेच सकते हैं, और उसके पसंद नापसंद के हिसाब से। इस तरह से हम एक सूची हम लोगों को तैयार करनी चाहिए, और उसके बाद बेस्ड ऑन दैट हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर साइकोलॉजी। भाई, ये आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ सेल्स के लिए ही नहीं, ये अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अगर हम किसी से भावनात्मक स्तर पे जुड़ते हैं तो हमारे लिए हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। अब वो सेल्स हो या वो हमारा रोजमर्रा का जीवन हो। एक आजकल वर्ड यूज होता है जिस पे बड़ी कंपनीज काफी फोकस करती हैं, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप लोगों ने आईक्यू आईक्यू वर्ड सुना होगा कि अरे वो मैथ्स में उसका इतना नंबर आया, उसने ये यहाँ पे इतना बढ़िया किया, उस पर्सन का उस बंदे का आईक्यू बहुत अच्छा है। तो पहले आईक्यू पे फोकस होता था, आजकल ईक्यू पे भी लोग फोकस करने लगे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ईक्यू, ईक्यू में क्या होता है कि ईक्यू हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करते हैं उस चीज को गाइड करता है। आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े से बड़े विषम परिस्थिति में भी खुद को संभाल लेते हैं, कैरिड अवे नहीं होते, बहते नहीं, खुद को बिखरने नहीं देते हैं। तो वो, और वो एक इमोशनल कनेक्ट, एक एक लेवल है, एक आपके साथ एक किसी स्तर पे जुड़ जाते हैं। आपकी कुछ सहेलियां होंगी, आपके कुछ रिश्तेदार होंगे जिनके सामने आप अपने दिल को खोल सकते हो। तो उनके साथ आपके आपका ऐसा क्या है, क्यों उनके सामने आप इतने सेफ महसूस करके अपने दिल को खोल रहे हो? क्योंकि उनके साथ आपने एक भावनात्मक संबंध बनाया। वो आपके भावनाओं को समझ रहे हैं, वो आपको जज नहीं कर रहे हैं, वो आपको यूज करने नहीं आए हैं। तो हम लोगों को कस्टमर के साइकोलॉजी को समझते हुए अपनी बात को रखना है, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पहले अपने कस्टमर को सुनना। देखिए, सेल्स वालों के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, हमने ट्रेनिंग ले ली, हमने चार पांच चीजें याद कर ली, अब हमें है कि हम जाएं और दर 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 उस बंदे को अपने बारे में बताने लगे। जैसे मेरे पास कॉल सेंटर से जब फोन आता है, मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होता है। मैं यहां से ये बात कर रही हूँ, ये मुझे नहीं जानना है वो, मुझे चाहिए कि कोई मेरे पास आए, मुझे जाने, मुझे समझे। अगर उसके बाद वो इंसान अपने बारे में मुझे कुछ बताता है, अगर वो मुझे कुछ बेचना चाहता है, तो मैं भी शायद उसकी बात को सुन सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगेगा कि ये मुझे यूज करने नहीं आया है, ये जेन्युइनली मेरे किसी दिक्कत को, मेरे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो चलिए हम इसको सुनते हैं। जब मैं डायरेक्ट सेल्स करती थी तो मैं अपने कस्टमर्स के आंखों में आंखें डाल करके उनके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ती थी। अगर कोई ऐसी बात है जो उनको पसंद आए तो उनकी आंखें चमकती थी। तो देखिए, ये सब चीजों पे भी गौर करना बहुत जरूरी है। यहां से जब आप एक इमोशनल कनेक्ट बना लेते हो, जब किसी के आंखों में आंखें डालकर आप बात कर रहे होते हो, तो अगले को भी आपके ऊपर है, मेरा पैसा खर्च करवाने नहीं आया है, ये जेन्युइनली इसके पास कुछ है जो मुझे देना चाहता है, तो क्यों ना एक बार उसको ट्राई किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों, कस्टमर साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस,
इस चीज को बहुत ध्यान में रखिए। ये आपको आपके जीवन में भी मदद करेगा। कोई किसी सिचुएशन में क्यों बिहेव करता है, कुछ लोग होते हैं बड़े हंसमुख होते हैं, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स को भी झेल लेते हैं, कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े रहते हैं। तो उनके साथ एक कनेक्ट अगर बन जाए, तो अगर उनके बातों को हम समझने लगे, तो शायद वो भी ध्यान देकर हमारे बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर साइकोलॉजी, अपने ग्राहक की मनोस्थिति को बहुत अच्छे से समझना। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पे, यूज सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा का प्रयोग। अपने देश का ये विडंबना है कि जो लोग हमारे सामने अंग्रेजी में बात करते हैं या थोड़े हाई फाई वे में बात करते हैं, हम उनको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। पर अगर कोई सरल मातृभाषा में बात करने की कोशिश करता है, तो उसको बैठ करके हम जज करने लगते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपकी दोस्ती सबसे ज्यादा किसके साथ होती है? आप सबसे ज्यादा किसके साथ कनेक्शन महसूस करते हैं? जिसकी भाषा को आप समझ सकते हो। तो अभी कीसोल में भी हर दिन आप लोगों का कई तरह का ट्रेनिंग होता होगा। आप लोगों को कई तरह के टेक्निकल टर्म्स बताए जाते होंगे। जैसे एक इंटीमेट वॉश की बात कर रहे हैं, तो उसमें पीएच बैलेंस गड़बड़ा गया। तो एक भोली भाली सी औरत है, वो आपके पास आई हैं और आप उसको आपका पीएच बैलेंस को ठीक करने के लिए इंटीमेट वॉश यूज कीजिए, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपना नॉलेज नहीं दिखाना है फ्रेंड्स, हम लोगों को एक बहुत ही सरल सिंपल भाषा में लोगों को अपनी बातों को बताना है। सबसे बढ़िया तो होता है अगर आप मातृभाषा में कनेक्ट करें। अगर बंगाली है तो बंगाली में बात कीजिए, बिहारी है तो बिहारी में बात कीजिए। जब आप उस तरह से गुजराती गुजराती में बात कर रहे हैं, महाराष्ट्रियन मराठी बोल रहे हैं, तो ना वो अपनापन आता है। और जब वो अपनापन आता है, तो वो इंसान आपके बातों को ध्यान देने लगता है। तो जो टेक्निकल तकनीकी शब्द हैं उनको थोड़ा सा साइड कर दीजिए। जब आप पहली बार किसी से बात कर रहे हो, किसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो जितना सिंपल तरीके से बता सकते हैं उतना बढ़िया है। उसके लिए जरूरी क्या है कि उसको ना लिखिए। मुझे किसी से क्या बात करना है उसको लिखिए, उसको कहीं पे लिख के रखिए कि अच्छा ठीक है, इस तरह से अगर मुझे कोई आकर के बताता तो मैं कितनी प्रभावित होती। ठीक उसी तरह से उस इंसान के जगह पे खुद को रख के ऐसा सोचिए और उस तरह के भाषा का प्रयोग कीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं या कहीं लॉस्ट हो गए। तो चलिए एक मजेदार चीज करते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो दूरदर्शन देखते थे, और दूरदर्शन में बढ़िया बढ़िया धारावाहिक आता था, रंगोली था, चित्रहार था, और उस समय बढ़िया प्रचार आया करता था। कितने बार तो हम लोग बैठ के एडवर्टीजमेंट देखने के लिए ही बैठते थे। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कोई एक ऐसा फेवरेट एडवर्टीजमेंट आपका जो आपको याद हो। मुझे इससे ये मालूम चलेगा कि आप लोग जुड़े हुए हैं या लॉस्ट हो गए हैं। जैसे मैं मेरा फेवरेट एडवर्टीजमेंट आप लोगों को बताती हूँ। एक धारा तेल था जिसका एड आता था। उसमें एक बच्चा घर छोड़ के चला जाता है और उसके रामू काका उसको लेकर के आते हैं कि तुम्हारे अभी तो जलेबी बनी है, जलेबी खा करके जाना। और उसके साथ पीछे गाना बजता था, धारा धारा शुद्ध धारा। तो बताइए आप लोगों का फेवरेट एडवर्टीजमेंट कौन सा है? बचपन का कोई ऐसा दूरदर्शन का एडवर्टीजमेंट जो आपको याद हो। मैं अनम्यूट तो नहीं कर सकती हूँ, पर मैं चैट बॉक्स में जरूर पढ़ना चाहूंगी। वॉशिंग पाउडर निरमा, हाँ, यस यस यस। अजंता टूथपेस्ट, अरे हाँ, ये तो अब देखा भी नहीं है। निरमा का एड सबको याद है। जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से करे इनकार। गुड गुड। शक्तिमान, नाइस नाइस। इसका मतलब मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। कैडबरी चॉकलेट, अरे भाई मुंह में पानी मत लाइए। वेरी गुड। अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया ऑडियंस हो यार आप लोग। एमडीएच मसाले, सच सच। पार्ले जी, पार्ले जी अभी भी है मार्केट में भाई। हमारा बजाज। जय किशोर, गुड 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 गुड। अच्छा लगा मुझे, आप लोग हमारे साथ हो। गुड। चलिए, वो तो बचपन की बातें थी, बचपन को याद करके ही मजा आ जाता है। अब हम लोगों को वापस रियलिटी में आना पड़ेगा। हम्म। पांचवें पॉइंट पे बात करते हैं, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक। अभी जब आप सेल करने जाते होगे,
तो कुछ ऐसे कई बार ऐसा होता होगा कि आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा था, पर फिर भी, और आपको लगा था कि यहाँ पे आप उस कस्टमर को शायद अपनी बात को समझा के उस प्रोडक्ट को उसको बेच पाओगे, पर एट लास्ट मोमेंट ऐसा हुआ कि आपका वो सेल सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो क्या रीजन रहा? बहुत तरह का रीजन हो सकता है, राइट? तो वो जो है उससे डिस्करेज नहीं होना है, उससे हतोत्साहित नहीं होना है, घर पे आना है। अगेन जो मैंने कहा कि लिखना है, वो बैठकर वो जो सारा आप लोगों के बीच में संवाद था, जो उस इंसान के साथ और जो आपने किया, उसके ऊपर ध्यान से आंख बंद करके सोचिए, और सोचिए कि ऐसा क्या वर्ड या ऐसा क्या वाक्य था जिससे मैं वो सेल को नहीं कर पाई। उसको लिखिए और उस अनुभव से सीखिए और उसको दोबारा मत दोहराइए। हम लोग अलग अलग लोग हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, अलग अलग स्थिति में फंसे हुए। कोई है जो बहुत परेशान है और वो आपके पास आ रहा है और आप उसको अपना प्रोडक्ट के बारे में बता दिए, तो ये तो आपने गलती की। प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। शायद अगर कभी वो इंसान अपने बहुत अच्छे अगर मूड में होता और अगर आपने उस समय उसको सुनाया होता तो वो सुन भी लिया होता। तो इस तरह का छोटा छोटा मिस्टेक्स हम करते हैं। अब वो मिस्टेक्स आपने क्या किया है वो आपको लिखने की जरूरत है, सो दैट उसको आप दोहरा नहीं सकते। पिछले संवादों का विश्लेषण करें और सफलताएं दोहराएं, असफलताओं को सुधारें, ग्रोथ माइंडसेट विकसित करें। हतोत्साहित नहीं होना है कि अरे यार ये नहीं हुआ, पर जरूर सोचना है कि क्या हुआ, क्यों हम हमारा वो सेल नहीं हुआ था, आखिर ऐसा क्या गलती हमने किया कि शायद वो मेरा पोटेंशियल कस्टमर था, वो मेरा एक ऐसा ग्राहक था जिसको मैं ये बेच सकती थी, पर वो मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रख पाया। तो अपने अनुभव से जरूर सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, उसको लिखिए, और इसलिए लिखिए ताकि आपको ये याद रहे कि दोबारा आप उसको नहीं दोहरा रहे हैं। चलते हैं छठे पॉइंट पे, डोंट पुश टू हार्ड। यानी कि ले लो ले लो ले लो, ये ले लो ले लो ले लो, अरे ले लो, ये जहां भी वो इंसान मिल रहा है उसके पीछे पड़ गए, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। वो समय नहीं रह गया है। समय बहुत बदल गया। हर चीज का काम करने का तौर तरीका बदल गया। सोशल मीडिया से हम पूरे दुनिया से कनेक्ट हो रखे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम किसी को कुछ समझा के छोटा मोटा आधा अधूरा इंफॉर्मेशन देकर है और एकदम सेल करके ही रहना है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स में ट्रेनिंग में हम लोगों को ये बताया जाता है एग्रेसिव हो जाइए, बेच के ही मानिए, नहीं, ये वो टाइम नहीं रह गया। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो वो पर्सन आपको देखेगा, आपका दोस्त ही क्यों ना, वो भागने लगेगा। अरे भाई ये आती है और यही बताना शुरू कर देती है, भागो यहां से। ठीक है? इसलिए अपने प्रोडक्ट को, आपको पता है कि आप एक बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट के साथ मार्केट में हैं, उसको बहुत पुश मत कीजिए लोगों की तरफ। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ कि हम एक डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर को हमने बताया कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, वो सर्जन है। उसने हमारी बात को नहीं सुना, हमें नहीं समझा, और उसको सर्जरी करके पैसा मिल सकता है, उसने सीधे कहा चलो ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन करेंगे। वो भाग जाएगा वहां से वो पेशेंट, राइट? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है किसी को। जो हमने ईक्यू की बात की थी, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी, वहां पे जाइए, उनके साथ एक संबंध स्थापित कीजिए, एक प्रगाढ़, एक मीनिंगफुल संवाद को स्थापित कीजिए और अपनी बात को रखिए। देखिए, हर कोई आपका कस्टमर नहीं है, ये बहुत जरूरी है समझना ये बात को। इसलिए बहुत ज्यादा पुश मत कीजिए, बहुत एग्रेसिव मत होइए। आई होप कि आप सब मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों से बात करने का कोशिश कर रही हूँ, समझाने का कोशिश कर रही हूँ। और हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है डोंट बी डिस्करेज्ड। हम सबको एज अ ह्यूमन, एक इंसान को सबसे डर अगर किसी एक वर्ड से लगता है, वो होता है नो।
ना सुनना, वो हमारे रोजमर्रा का जीवन हो या वो हमारा बिजनेस हो, अगर हमें कोई ना बोलता है ना, तो उससे बड़े दिल में बहुत गहरी चोट लगती है। पर क्या करेंगे वो ना से? वो ना सुन करके हम हतोत्साहित होकर के बैठ जाएं, हाथ में हाथ धर लें? देखिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जो डायरेक्ट सेल्स है, इसमें ना बहुत घिसना पड़ता है। एटलीस्ट 4 से 5 साल देने पड़ते हैं, पर उसके बाद जो ग्रोथ होता है, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पर ना सुनने का तो आपको आना पड़ेगा। अगर आप बहुत हतोत्साहित, आपने बहुत प्रयास किया है और कहीं पे कोई बात नहीं जम रही है, तो अपने आप को एकदम टेंशन में डाल लिए, उदास हो गए, हताश हो गए, अब खाना भी नहीं खा रहे हैं, बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, ये नहीं करना है। हम लोग सबके पास फोन है, फोन में यूट्यूब है, बढ़िया मोटिवेशनल वीडियो ऑन कीजिए, देखिए, बढ़िया गाना सुनिए, कल की तैयारी कीजिए। 50 लोग ना बोलेंगे, एक तो हाँ बोलेगा। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, जितनी भी बड़े कंपनीज को स्टैब्लिश करने वाले लोग रहे हैं, सबको बहुत ही बार ना सुनना पड़ा है। इसलिए ना एक ऐसा है जिससे हतोत्साहित नहीं होना है। ना को एज अ चैलेंज लेना है। अपने घर में अगर सेल्स करना है, तो मैं एक बहुत बढ़िया टिप देती हूँ, जगह जगह बढ़िया मोटिवेशनल पंक्ति टांग दीजिए कि मैं ना से नहीं डरती, ना में हाँ है। अच्छे अच्छे कोट्स उठाइए और चारों तरफ चिपका दीजिए। जब बहुत ही दिल दुखे, बहुत निराशा अगर आपको आके घेर रहा हो, तो आप उसको पढ़िए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, वापस से लग जाइए। 2 4 5 साल दोस्तों, बस। उसके बाद ग्रोथ तो पीछे पीछे आपके आएगी। और तब तक आप इतना ठोकर खा के इतनी चीजें समझ चुके होंगे कि आपको फिर किसी इस तरह के सेल्स या मोटिवेशनल क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई, और ना सुनने की आदत तो डालनी पड़ेगी। उसके बिना सेल नहीं होता है। सेल में बहुत ग्रोथ है, सेल आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, पर ना से नहीं। ना से डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को खुश कीजिए, जो करके अच्छा लगता है। डांस कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, बढ़िया वीडियो देख रहे हो, रामायण महाभारत पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिस भी चीज से आपको एक पॉजिटिविटी आती है, वो करके अपने आप को तैयार कीजिए और वापस से लग जाइए। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स। चलिए, मैं देखती हूँ आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं या नहीं। ये बताइए, मैंने कितने टिप्स शेयर किए सक्सेसफुल सेल्स के? चैट बॉक्स में लिख के बताइए तो मुझे, मैं देखूं। हम्म। हम्म। कम ऑन गाइस, कितने टोटल टिप्स थे जो मैंने शेयर किए? हम्म। 6 नहीं, 7, 7 7 6 7 7 6। गुड गुड गुड, वेरी गुड। जुड़े हुए हैं लोग। नाइस। तो ये था कि सक्सेसफुल कैसे किया जाए। ठीक है, अब हम लोग को ये जानने की जरूरत है कि हम लोग कभी कभी हम सेल्स नहीं कर पाते हैं। क्या करना चाहिए ये सभी बता देते हैं, क्या नहीं करना चाहिए थोड़ा सा उसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए। ग्राहक को सही तरीके से समझे ताकि वो फैसला ले सके। जैसा कि सबसे ज्यादा बार यही बात दोहराया गया है इस पूरे सेशन में, कि पहले उनकी सुने, उनको समझें। जब हम उनकी नहीं सुनते हैं, उनको नहीं समझते हैं, अल्टीमेटली हमारा जो होता है, वो सक्सेस हमारे हाथ से चला जाता है। ये भी वही बात कहता है, गहराई से जरूरतों को समझे नहीं तो सेल्स में कमी आ सकती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, मुख्य निर्णायक कर्ता को पहचाने, गलत व्यक्ति से संपर्क ना करें। आप देखोगे कि हर जगह एक लीडर होता है, एक अनसेड लीडर। ऐसा नहीं है कि हम उसको राजा बनाए हुए हैं या वो लीडर है या वो, ऐसा वो नहीं होता। आप दोस्तों के भी ग्रुप में देखोगे कि 4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें एक बंदा या एक बंदी ऐसी है जो फटाफट डिसीजन लेती है। वैसे ही घर में भी एक कहीं कहीं पे उनकी वाइफ होती हैं जो डिसीजन लेती हैं, जिनकी बातों को सभी सुनते हैं। कहीं कहीं पे उनका हस्बैंड है
आपने वाइफ को सब कुछ बता दिया पर उनके पति ने ना कर दिया। तो आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने जो एक्चुअली में जो निर्णय लेता है उस तक जाकर आपको अपनी बात को बताना पड़ेगा, लीडर को बताना पड़ेगा। अगर आप एक घर में बैठे हैं अपने किसी रिश्तेदार को कीसोल के प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, तो आपको ये जानना होगा कि इनके घर में निर्णय कौन लेता है, आखिरी बात किसकी होती है, आखिर किसका लास्ट चलता है। और उसके सामने जाकर के अगर आप सेल्स पिच को नहीं देते हैं और आप इधर उधर किसी और को बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसको सब समझ में आ गया, वो आपकी बातों को मान भी रहा है, पर उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो आगे बढ़े और इस पे कोई काम कर सके, कोई एक्शन ले सके, तो यहाँ पे हम सेल्स में फेल हो जाते हैं। तो आपको बहुत जरूरत है ये पहचानने की कि एक्चुअल में निर्णयकर्ता कौन है। और ये तो सबको समझ में आता होगा कि ग्राहक के बजट को स्पष्ट करें और उसी अनुसार प्रस्तावित करें। अब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है मेरे पास, इससे उनका जीवन बदल जाएगा, उनके पास पैसे ही नहीं है, तो मैं उनके सामने वो प्रोडक्ट को बताए भी जा रही हूं, तो उसका क्या फायदा है। तो ये जो बजट होता है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग एक वर्ड बोलते हैं टारगेट कस्टमर। जो हम लोग टारगेट कस्टमर, जो हम लोग पोटेंशियल कस्टमर की बात कर रहे थे, उसमें एक्चुअली ये पॉइंट मिस हो गया था। जब आप उसकी सूची तैयार कर रहे हो तो आप एक्चुअली ये बजट वाली चीज को भी ध्यान में रखना कि भाई जिस बंदे को, जिस बंदी को हम जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, क्या उसके अंदर ये क्षमता है, उसका इतना पॉकेट है, उसको ये अलाउ करता है कि वो इस प्रोडक्ट को ले सकता है, इस बिजनेस को बढ़ा सकता है। इस चीज को आप जरूर में ध्यान रखिए। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं और आप लाख जाकर उसके सामने अपनी अच्छी बातों को रख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। उसके पास पैसे ही नहीं, वो कहाँ से आपके पास आएगा, वो कैसे आपका कस्टमर बनेगा। तो ये थे कुछ मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो होता है गोल सेट करना। ये बहुत जरूरी है। हमारा क्या उद्देश्य है, ये हम लोगों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अब हम घर से निकल गए, हमको घूमने का मन था, घर से हम निकल गए, हमको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कभी मंजिल आएगी ही नहीं। तो हमारा क्या गोल है उसको लिखना बहुत जरूरी है। और ये लिखने की हैबिट सिर्फ आप अपने अंदर ही मत लाइए, आप अपने बच्चों को भी ये हैबिट डालिए कि ठीक है, इस बार तुमको क्लास में इतना नंबर आया, तुम क्या सोचते हो, अगर तुम्हारे क्लास में 40 बच्चे हैं तो अगले बार तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, बेटा लिख कर दिखाओ। अपने लिए भी गोल सेट कीजिए, अपने लिए भी एक दिशा निर्धारित कीजिए कि मुझे किस ओर चलना है, उसको लिखिए। ये एक छोटा सा डायरी अपने पास बनाइए, वो आपकी पर्सनल डायरी है जिसमें आपने अपने दिल की बातें लिखी हुई हैं। उसमें गोल को जरूर लिखिए कि मुझे कहाँ पहुंचना है। ठीक है। स्पष्ट उद्देश्य और सफलता के भाव से अ, अगर हम लोग गोल अगर एक सेट करते हैं तो वो हमें स्पष्ट उद्देश्य बताता है और हम लोगों को फिर आगे चलने के लिए प्रेरित करता है और सफल बनाता है। माइलस्टोन रखिए छोटा छोटा। अब अगर मुझे हिमालय पे चढ़ना है और मैंने उसके पहले कोई भी छोटा पहाड़ आज तक मैं चढ़ी ही नहीं हूं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी हिमालय पे। छोटा 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 माइलस्टोन रखिए जीवन में कि अच्छा ठीक है, एक ही बार है मुझे करोड़पति बनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या एक बार है मुझे 200 कस्टमर्स बना लेने हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक है कि भाई ठीक है, अभी जुलाई का महीना है, मैं अपने आप को 2 महीने का वक्त देती हूँ, 2 महीने में मुझे कम से कम मैं 10 लोगों को और अपने साथ जोड़ूंगी। तो इस तरह से जब माइलस्टोन हमारे पास लिखा रहता है और अगर अपने रास्ता से गड़बड़ाते भी हैं, पथ से भ्रष्ट भी होते हैं, तो वापस हम मुड़ के वहां पे आ जाते हैं। इसलिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर आप लोगों को कई बार कितने लोगों ने बताया भी होगा। ठीक है। कार्रवाई और परिणामों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना। गुड। कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, कार्यों को प्राथमिकता देना और सही निर्णय लेने में हमारी वो मदद करता है। ये सारी चीजें अगर हम गोल सेट करते हैं तो हम लोगों को यहां तक पहुंचा देता है। हम लोगों को क्या डिसीजन लेना है, एक बार जब गोल सेट होता है उसके बाद ही कोई कार्य या कोई एक्शन हम लेते हैं। और उससे अगर कोई एक्शन हम लेते हैं तो उससे हमारा पर्सनल और हमारा
व्यापारिक, दोनों जीवन में हमें लाभ होता है, डेवलपमेंट होता है। इसलिए गोल सेट को जरूर रखिए। आप लोग सब बहुत लकी हैं कि प्रियंका जी ने और आरसीएम ने आपको घर बैठे इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया है सेल्स का। सेल्स के लिए देखिए किसी बहुत बड़े डिग्री की जरूरत नहीं है। सेल्स के लिए जैसे मॉडल है, कोई मॉडलिंग करता है तो उसको एक उम्र सीमा तक ही वो मॉडलिंग कर सकता है। सेल्स की का करने का कोई उम्र नहीं है। कोई अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको बड़े बड़े डिग्री की जरूरत पड़ती है, सेल्स में उसकी भी जरूरत नहीं है। सेल्स में थोड़ा सा संयम, पेशेंस और थोड़ा सा मेहनत। जैसा मैंने कहा था कि प्रकृति ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। तो ये रहा सेल्स का बात। मैं अपनी बातों को अब समाप्त करती हूँ इस पंक्ति के साथ कि जीवन में वही यात्रा असंभव है जिसे आपने शुरू ही नहीं किया। तो यात्रा पे जाइए, शुरू कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सेल्स में थोड़ा पेशेंस अगर आप रखते हैं और आप लगे रहते हैं तो ये आपको एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा सकता है। जो आपने खुद के लिए गोल सेट किया है उस गोल पे आपको पहुंचा सकता है। आप लोगों से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को भी मजा आया होगा और कुछ अ, ज्ञानवर्धक बातें भी पता चली होंगी। और अगले बार फिर किसी सेशन में किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। मैं देख सकती हूँ कि काफी लोगों ने अपने हैंड्स रेज किए हुए हैं, बट अभी मुझे ये पता नहीं है कि मुझे क्वेश्चंस लेने हैं या नहीं। सो रचना, टू यू। यस यस यस, थैंक यू सो मच श्वेता जी फॉर दिस अमेजिंग टिप्स जो आपने हमारे साथ शेयर किया है। मैं जानना चाहूंगी अभी यहाँ पे जितने भी हमारे लर्नर्स जुड़े हुए हैं, प्लीज एक फीडबैक अगर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो कि आपको आज का सेशन कैसे लगा। आपको क्या आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी फील्ड में जाके? अगर कोई बात नहीं, अगर सेल हो ना हो, हमें हमारा 100% हमेशा देना ही है। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपको ये सेशन कैसे लगा, बिकॉज हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब भी हम ये सेशंस आपके लिए वी प्रेजेंट दिस, हमारा भी एक मकसद होता है कि आप लोग कुछ नया सीखे, आप लोग खुद मोटिवेट होके आप लोग आपका काम जो है वो और बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट करें। तो थैंक यू श्वेता जी, देख लीजिए, यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि रचना, हम लोग कुछ लोगों को मौका देते हैं बोलने का, क्या श्योर मिलता श्योर, डेफिनेटली है ना? डेफिनेटली श्वेता जी। तो प्रियंका, आई वुड लाइक यू टू अनम्यूट सम पार्टिसिपेंट्स। यस, रचना मैम एक बार स्क्रीन स्टॉप कर दें अपन। यस श्वेता जी, आप कैन यू स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन प्लीज? या या, जस्ट थैंक यू। आप श्वेता जी को स्पॉटलाइट पे रख सकते हो प्रियंका। हाँ, वो स्पॉटलाइट है। हाँ, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट आस्किंग वन बाय वन। प्रियंका, आप उनको अनम्यूट कीजिए प्लीज। श्वेता मैम आपने शेयरिंग स्टॉप नहीं करी मैं है कर रही हूँ। यस यस, हाँ आई हाँ। स्टॉप। या यस यस। सबसे पहले मैं रिंकू कुमारी मैम को अनम्यूट करूंगी। यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय आरसीएम, जय किशोर। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। 7 टिप्स जो आपने बताया वो हम लोगों को कुछ तेजस क्लास में बताया गया था, लेकिन इतनी बारीकी से जो मैं अच्छी तरह से लिख पाई सारी चीजों को। और वाकई मैम ये मैं फॉलो थोड़ा इसमें से की हूँ, इसका रिजल्ट भी आ रहा है। और मैं आज वादा करती हूँ मैम कि ये जो 7 टिप्स आपने दिया, मैं फील्ड में पूरी तरह से इसका यूज करूंगी और 100%, 110% रिजल्ट लाने का कोशिश करूंगी। अरे थैंक यू वाह, मैम। थैंक्स टू यू। थैंक यू रिंकू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, अनीता दुबे अनम्यूट कीजिए मैम। जय आरसीएम, जय किशोर मैम। मैम मैं तो बहुत ही परेशानी से यहाँ आई हूँ, क्योंकि मेरा जो उड़ान का सेशन था, उड़ान का सेशन 14 दिन का बहुत जल्द, मतलब 14 दिन में खत्म हो गया था। मैंने टास्क भी पूरा किया था, उसके बाद भी मेरे को मास्टर क्लास का लिंक नहीं मिल रहा था। और वहां से मिस्टेक ये आ रही थी कि मतलब मैंने 173 रुपए का अभी कम है, 173 रुपए की एसपी मेरी कम है। तो मैंने मैम बिल भेजा, फिर बहुत कस्टमर केयर में कॉल करके बहुत परेशानी से फिर मुझे आज का सेशन से मुझे 3 बजे का मैसेज आया।
और मुझे लग रहा था कि मैं पीछे हो जाऊंगी, मैं आगे नहीं, मैं अपना टास्क पूरा नहीं कर पाऊंगी। पर मैम आज ऐसा लगा कि मेरे इतने दिनों की सफलता, जैसा कि अभी आपने कहा कि ना नहीं सुनना है, ना को सुन के निराश नहीं होना, तो मैम मैं निराश नहीं हुई। और वही मैं सोची कि मेरा होगा, जब मैंने पूरा किया तो वो होगा। और मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि मुझे उड़ान कंप्लीट करना है और मास्टर क्लासेस लेना है। मैम बहुत अच्छा लगा, आज मैंने एक एक बात लिखी है। आपने जो हीरे वो तराशने वाली बात की वो भी लिखी हूँ मैं। जीवन में वही यात्रा असंभव है होगी जिसमें हम चले ही नहीं, जो यात्रा किए ही नहीं। मैम एक एक बात, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपका। ओवर टू थैंक यू यू मैम। सो मच, थैंक यू अनिता जी। अनीता अशोक कुमार। यस मैम, अनम्यूट करिए। जी मैम, थैंक यू। जय उड़ान मैम। मैम, वाकई में जो महिलाएं घर में बैठ के अपना टाइम पास टीवी देख के कर रही थी और टाइम पास गप्पे मार के कर रही थी, इसमें जानकारी लेके बहुत सारी महिलाओं को जानकारी दे भी रही हैं। और उनको अपने कैसे, जो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं मैम जो डॉक्टरों को भी नहीं बता पाती हैं, अपने इंटीमेट वर्ड से वो हल हुई हैं। बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी ये मौका मिलता है लोगों से बात करने का। निराश तो मैम कभी होते ही नहीं है, पहले होते थे जब स्टार्टिंग ज्वाइन हुए थे तब निराश होते थे, पर जैसे जैसे ट्रेनिंग लेते गए अपना हौसला बढ़ता गया और अपने को हिम्मत मिलती गई। उसी डगर से निकले हुए हैं, कभी ऊंच नीच, कभी क्या कहते हैं कि ब्रेकर आते हैं, तो ये तो आएंगे मैम, बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल आएंगे। घर पे बैठे रहेंगे कोई समस्या नहीं, बाहर निकलेंगे तो आएंगे। घिसेंगे तभी, तपेंगे धूप में, तपेंगे बरसात में भीगेंगे तभी चमक आएगी और तभी हम लोग का लोग वैल्यू समझेंगे। और ऐसे तो सब लोग सोचते हैं घर में बैठे रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी मैम दोनों टारगेट उड़ान उड़ान के पूरे हो गए। आज कॉल भी आई थी ब्लेजर के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू मैम। अरे वाह। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू सो मच। प्रियंका, हम और एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। यस मैम। लता साहू, अनम्यूट करिए। लता साहू, यस। आज का सेशन बहुत शानदार रहा मैम, बहुत सारी जानकारी हमको मिली। लेकिन जो बात मैम ने बोला कि जब हमें ना मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, तो निराश होने के बजाय हमें मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपने आप को चार्ज करना चाहिए। ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी मैम। और एक बात और कहना चाहूंगी मैम, जैसे पीपीटी चलते रहता है तो चैट बंद कर दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे लिखने में बहुत डिस्टर्ब होता है और कुछ जो पीपीटी वहां पे दिया हुआ रहता है वो समझ में नहीं आता है। तो थैंक यू मैम, आज की जानकारी बहुत ही शानदार जबरदस्त रही। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो यहाँ पे जो हमारा जो मिशन है, प्रियंका मैम का जो एक लक्ष्य है, जो गोल है, कि उड़ान के द्वारा आप लोग को तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो मिलता ही है 14 दिन का, बट उसके अलावा जो हमने प्रॉमिस किया था उड़ान के क्या वो बेनिफिट्स हैं, कि कुछ एक्स्ट्रा जहां पे आपको हम कहीं ना कहीं आपको हेल्प करें कि आपका ग्रोथ कैसे हो, आपको हम कैसे सपोर्ट करें हर स्टेप पे। जो हमारा जो एक सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जितने भी हमारे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं आरसीएम से जो जुड़े हुए हैं, कीसो से जुड़े हुए हैं, कि हम हमेशा आपके साथ दे। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कहा, ये हमारे लिए कोई बिजनेस या ऐसा नहीं है, हमारा सिर्फ यही है कि जो आप लोगों को जो हमारा टैगलाइन है, क्या है हमारा टैगलाइन? मैं मालिक हूं, राइट? तो वो जो कॉन्फिडेंस जो आप सब में जो आना चाहिए, यही है प्रियंका मैम का हमेशा, हर टाइम उनका यही है कि प्रोडक्ट के साथ साथ, ट्रेनिंग के साथ साथ क्या वो हम आपको एक्स्ट्रा कुछ दे। इसलिए हम ये मास्टर क्लास सेशंस रखते हैं, इसीलिए हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स यहाँ पे लाके उनका जो एक्सपीरियंस है वो जो शेयर करते हैं, तो आपको भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स, ब्रांड को रिप्रेजेंट करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग श्वेता जी, बिकॉज अगर हम यस। बोलते हैं कि बिकॉज यहाँ पे हमें सेल्स नहीं करना, सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी अगर हम दें, अगर जो प्रॉब्लम, जो एक्चुअल जो समस्या है जो कस्टमर का, अगर उसका हम सोल्यूशन दें, तो सेल तो होना ही है, ट्रू। राइट?
तो आई होप आज का सेशन जैसे इतना इंफॉर्मेटिव रहा। थैंक यू अगेन श्वेता जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, बहुत ही बढ़िया सेशन था। इवन आवर लर्नर्स, उनको याद भी था कि कितने टिप्स, तो मतलब वो काफी एंगेज भी थे। तो थैंक यू फॉर दैट सेशन। हम दोबारा मिलेंगे अगले मास्टर क्लास सेशन में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे उड़ान के जो लर्नर्स है, बिकॉज ये जो बेनिफिट जो कंपनी ने आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर क्लास सेशंस हो, फेसबुक कम्युनिटी हो, बिकॉज जो भी जानकारी जो आप लोगों को वरना फील्ड में नहीं मालूम पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछे, आप लोगों को कैसे वो क्वेश्चन को आंसर देना है, तो जो कीसोल गाइड है, जो मास्टर क्लास सेशंस है, यहाँ पे जितना भी नॉलेज आप लोगों को मिले, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये सेशंस मिस ना करें। हर हर हफ्ते हमारा एटलीस्ट एक बार हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे आपके साथ जुड़े रहने के लिए। सो कितना भी बिजी होने दो, 1 घंटा आई एम श्योर आप लोग निकाल सकते हो। सो थैंक यू अगेन। नेक्स्ट टॉपिक का इंतजार कीजिएगा, हमारे फेसबुक कम्युनिटी में हम प्रमोट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। कुछ अलग ही होगा, कुछ हटके ही होगा, जो आप लोगों को और कॉन्फिडेंस देगा कि ये जरूरी है, ये भी करना जरूरी है, राइट। सो थैंक यू सो मच अगेन हमसे जुड़ने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय आरसीएम, जय जय किशोर। आरसीएम, जय कीसोल दोस्तों, बाय। JRCM, thank you everyone.